वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं CS619 के प्रोजेक्ट पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि SRS जो है वो उसकी लास्ट डेट 22 मई है और काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि हमने SRS में क्या चीज़ें लिखनी है, क्या कुछ करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम जिस टाइटल पर बात करेंगे वो है फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर हमने बात करनी है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि हमने SRS पर डील लगाई हुई है। स्टूडेंट परेशान है, कुछ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने चार्जेस, तो उनके लिए 3K पर SRS हमने डील लगाई हुई है। जिसको भी चाहिए होगा वो अपना टाइटल बताकर तो वो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट पर बात करते हैं SRS पर, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है हमारे पास। ठीक है, फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आपने कौन कौन से जो हैं वो टूल्स यूज़ करने हैं। तो ये देखिए, आपको नीचे बताए गए हैं। यहाँ पे आपने पाइथन यूज़ करना है और स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर सुपरवाइज़र ने आपको एक ही टूल यूज़ करने के लिए बोला है तो आप सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करके रिक्वेस्ट करके मज़ीद टूल जो है वो उनसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट की परेशानी की, जो कि वो पूछ रहे हैं कि हमने जो ओवरऑल फ़ाइल है प्रोजेक्ट की वो कहाँ से लेनी है। तो आपने अपने असाइनमेंट बार में अपने LMS पर जाना है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल के बिल्कुल सामने, जैसे कि इस बच्ची का टाइटल है, इसके बिल्कुल सामने डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपकी जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखिए नीचे SRS हमने अपने स्टूडेंट का सबमिट करवा दिया है 13 मई का। अगर आपको भी चाहिए हो तो काइंडली हमसे कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद यहाँ से आपने SRS पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा SRS का। ठीक है, ये देखिए, ये इसका टेम्पलेट है। ये देखिए, इसका टेम्पलेट ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना SRS फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम का, और दोनों का कंपैरिजन करके देखें, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, जिस तरह हमने फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम का दिया है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, जैसे कि इसका वर्जन 1.0 है तो इसी का भी वर्जन 1.0 ही रहेगा। उसके बाद आपकी आ जाती है ग्रुप ID। तो सबसे बड़ा मसला बच्चों का ये कि हमने ग्रुप ID लेनी कहाँ से है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में जाना है, तो वहाँ पे सबसे फ्रंट पर जो है वो आपको ग्रुप ID बताई हुई है। आपने वहाँ से सिंपल कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, सुपरवाइज़र का नेम, यहाँ पे हमने ग्रुप ID लगा ली। अब उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम आ गया है, तो आपने सुपरवाइज़र का नेम जो है ये आपके LMS पर भी लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा तो आपका जो SRS की फ़ाइल है यहाँ पर भी जब आप लास्ट पर जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम मेंशन है। आपने सिंपल वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमने सुपरवाइज़र का नेम पेस्ट कर दिया। उसके बाद आती है रिवीजन हिस्ट्री। अब रिवीजन हिस्ट्री में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जिस दिन प्रोजेक्ट बनाया है या तो वो डेट लिख लें, या जो लास्ट डेट है SRS की जो डेट जैसे कि 22 मई है आप वो लिख लें। ठीक है, उसके बाद वर्जन आपका वही रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपने जो है वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे मैंने यहाँ पे जो हमने जिस चीज़ पर वर्क करना है, जो हमें टॉपिक सुपरवाइज़र ने ही अलॉट किए हुए हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद ऑथर में आपने जो है वो ID लिखनी है। तो यहाँ पर ये मैंने ID लिखी है, आपने सेम यही नहीं लिखनी, आपने अपनी ID यूज़ करनी है। अब पेज नंबर 3 पर चलते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये देखिए, ये वही टेबल ऑफ कंटेंट हैं 6 जिन पर हमने जो है वो ओवरऑल वर्क करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। तो ये SRS डॉक्यूमेंट की तरफ हम आ चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो मेंशन करना है, डिटेल्स जो है प्रोजेक्ट की वो देनी है, प्रोजेक्ट के अबाउट जितनी भी डिटेल्स हैं आपने वो यहाँ पर बतानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट के जितने भी फंक्शंस हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बतानी है। उसके बाद आपने नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो बता देनी है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद है यूज़ केस डायग्राम। अब आपने जो डायग्राम यूज़ की है केस में वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये देखिए, मैंने डायग्राम बनाई है फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम की। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो डायग्राम है आपको लग रहा होगा कि ये कॉपी पेस्ट की हुई है या किसी की ली हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। ये डायग्राम मैंने खुद बनाई हुई है। ये देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, या आप कहीं भी रिमूव करके ये देख सकते हैं। अगर ये कॉपी पेस्ट होती तो ये इस तरह नहीं होना था। तो आपने इसी तरह जो है ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद वापस हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे।
तो ये देखिए, उसके बाद डायग्राम के बाद आपने जो है इसकी यूसेज बताने हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि हम नीचे जा रहे हैं, ये आपने सारे यहाँ पे यूसेज बता देने हैं, देखिए। उसके बाद आपने अडॉप्टेड मेथोलॉजी जो है इसके बारे में लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा बताया हुआ है। इसी तरह नीचे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी फिगर वाटरफॉल मॉडल जो है, ये भी देखिए मॉडल भी मैंने बनाया हुआ है, आपने भी सेम इसी तरह बनाना है। और जिनका ये टाइटल है जस्ट उन्होंने ही ये बनाना है, और आपने अगर हमसे भी बनवाना है तो आपको ये डिफरेंट दिया जाएगा, एज इट इज़ ये नहीं दिया जाएगा। तो आपने भी ये कोशिश नहीं करनी कि आप इसको कॉपी कर लेंगे और सबमिट करवा देंगे, बिकॉज जो सुपरवाइज़र होता है वो डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को। उसके बाद ये देखिए, ये सारा मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद ये व्यू प्रोसेस मॉडल बनाया हुआ है, और एंड पे आपने जो है वो टोटल ओवरऑल जो वर्क प्लान है वो आपने बनाना है कि आपने किस तरह इस पर वर्क करना है। ओवरऑल जो आपका वर्क प्लान होगा वो इसमें दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने वर्क प्लान बना दिया है, आपने भी सेम इसी तरह बनाना है। और आपको आपका जो भी टाइटल है, आपने परेशान नहीं होना, आपको हर टाइटल पर आपका SRS ओवरऑल अगर आपने प्रोजेक्ट भी बनाना है तो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।